खुशी कोई भी हो, मीठे के बिना अधूरी है। अब वो चाहे शादी है, शगन है, मुंडन है, बर्थडे है, प्रमोशन है, एनिवर्सरी है, अगर मीठा नहीं है तो बात नहीं बनती। और आज हम आपका मुंह मीठा कराएंगे बर्फी से। साधारण बर्फी नहीं है, कोकोनट बर्फी। 3 सामग्री से बनने वाली ये कोकोनट बर्फी के अंदर जब चौथी सामग्री जाती है तो एक अलग प्रकार की यानी कि चॉकलेट बर्फी बन जाती है। तो बिना कंडेंस मिल्क, बिना खोए के बनाते हैं कोकोनट बर्फी एंड चॉकलेट बर्फी। तो जी सबसे पहले दूध को हमें गर्म करना है और दूध को थोड़ा हम पकाएंगे ताकि ये ज़रा सा रिड्यूस हो जाए। आप यूँ मान लीजिए, आप अगर 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो 1/4 दूध खपा देना है पका पका कर। तो उसमें जाएगी जी चीनी। अभी आपको लग रहा होगा जी चीनी तो बहुत ज़्यादा डाल दी है, घबराइए मत, हमारे पास ये जो ड्राई कोकोनट पड़ा हुआ है ये सारी की सारी चीनी सोख कर लेगा। अब इसे रिड्यूस होने में थोड़ा समय लगेगा, 10-12 मिनट। तब तक हम लोग मोल्ड तैयार कर लेंगे। ये है करीबन जी 10 इंच बाय 6 इंच और करीबन 1 इंच गहराई है इसकी। पहले तो इस मोल्ड को उल्टा करके इस पर एक आइडिया ले लीजिए कि अच्छा इतना बटर पेपर लगना है। फिर इस बटर पेपर को हम काट लेंगे, यूँ सीधा सीधा चाकू चलाना है, बटर पेपर अलग। अब क्या करना है, मोल्ड लेना है, उसके उल्टी तरफ सेंटर में से रखा और अब दबा दीजिए, यूं चारों तरफ से दबा दिया। अब एक तरफ से पकड़िए यूं और इसको हल्का सा यूं दबा दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। सेम इसी तरफ से यूं दबाया। अभी जो एक्स्ट्रा बचा है इसे यूं फोल्ड कर दिया। ठीक है जी। अब क्या करना है, इसे उठाना है, पलटना है, ये जाएगा सीधा अंदर, प्रेस करिए, अपने आप ये साइडों को पकड़ लेगा। था ना आसान? तो मोल्ड तो जी तैयार हो गया। अब ये देखिए दूध पक गया है, 1/4 रिड्यूस हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे खोपरा, साथ में ऑप्शनल है लेकिन मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा गुलाब जल। रोज़ की खुशबू कोकोनट के साथ बढ़िया रहती है। इसे अच्छे से मिला देना है और क्योंकि हमारा ये कोकोनट का बुरादा कम्प्लीटली ड्राई है, ये चीनी और दूध को बिल्कुल सोकअप कर लेगा। गैस को मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया और हल्की गैस पे इसे मैं पका रहा हूँ जब तक ये बिल्कुल टाइट ना हो जाए। ध्यान रहे कि ये नीचे लगे ना। ये देखिए अभी ये किस तरीके से आराम से नीचे गिर रहा है, तो इसको और पकाएंगे ताकि टाइट हो जाए। दिल्ली में मैं चेक कर रहा था तो आज की तारीख में 540 रुपये की 1 किलो की कोकोनट बर्फी है और इस रेसिपी से जब आप बनाएंगे घर पर करीबन 175 रुपये पर किलो आपको पड़ेगी ये बर्फी। फर्क देख लीजिए कितना है। ऑलराइट, 4-5 मिनट से हम पका रहे हैं। देखिए बिल्कुल टाइट हो गया, गिर नहीं रहा। गैस बंद। अब इसे गर्मा गर्म ही यूं हम डाल देंगे और चम्मच की मदद से इसे फैला लेना है। डोंट वरी, जैसी तैसी उबड़ खाबड़ चलेगी, धीरे धीरे जैसे बैठेगी एक बढ़िया फर्म शेप ले लेगी। पहले एजेस पर और फिर यूं आराम से इसको यूं फैलाना है। एक और बटर पेपर और कटोरी की मदद से या किसी भी फ्लैट सर्फेस की मदद से इसे प्रेस करना है ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए। मेक श्योर उंगलियों से साइड्स और कॉर्नर्स को अच्छे से आप दबा लीजिए क्योंकि वहाँ पे कटोरी चलेगी नहीं। परफेक्ट। अब इसे कंप्लीटली ठंडा करना है और उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटे इसको फ्रिज में रखें ताकि इसे काटने में आसानी हो। जब तक ये तैयार होती है हम बाकी का काम कर लेते हैं। वो नानी ना चॉकलेट बर्फी, उसकी तैयारी। चलो जी, मैं लेकर आ गया हूँ ये डार्क चॉकलेट। ये मैंने रफली चॉप करी हुई है और इसको मैं रख रहा हूँ एक पैन में जिसके अंदर है पानी। पानी इसे नहीं छुएगा, सिर्फ इसकी भाप बाउल को छुएगी और चॉकलेट मेल्ट होगी। इसे कहते हैं डबल बॉयलर। डबल बॉयलर एक तरफ, ये जी पिस्ता, इसको थोड़ा सा ब्लांच कर लिया था ताकि स्लाइस करने में आसानी हो। देखिए जैसे आप ब्लांच कर लेते हैं ना तो ये थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, तो जब आप इसे काटते हैं इसका चूरा नहीं होता, लंबे लंबे बढ़िया स्लाइसेस निकलते हैं। और मार्केट में ना एक वैरायटी होती है पिस्ते की, इसे कहते हैं पिशोरी पिस्ता। और वो पिशोरी पिस्ता पीला बिल्कुल नहीं होता, छोटा होता है लेकिन बहुत ही गाढ़े हरे रंग का होता है। वो बेस्ट रहता है, गार्निशेस में बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन हमारी किस्मत जी पिशोरी पिस्ता मिला ही नहीं हमें। चॉकलेट तैयार। लुक एट दिस, चॉकलेट बढ़िया तरीके से पिघल चुकी है। इसमें अब हम डालेंगे क्रीम। क्रीम डालने के बाद गैस ऑफ एंड जस्ट मिक्स इट अप। पिस्ता तैयार है, चॉकलेट तैयार है, कोकोनट बर्फी बिल्कुल तैयार है। काटते हैं। नाउ इज द टाइम टू रिवील दिस। ब्यूटीफुल, अच्छे से सेट हो गई ये। अब एक
साफ चॉपिंग बोर्ड इसके ऊपर हम लगाकर यूं पलट देंगे इसे। वाह, कितने आसानी से निकला है। बटर पेपर की साइड्स को यूं तानेंगे और अब एक सिरे से पकड़कर इसे पीछे खींचते जाएंगे। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर काटने के लिए मैं मदद ले रहा हूं स्केल की। माप मिल गया, टोटल 10.5 इंच की है, तो करीबन 1.5 इंच चौड़ी मैं बर्फी काटूंगा। तो जी एक सिंगल मोशन में बर्फी को यूं काट देना है। और हाँ, एक काम करना है, कागज या फिर किसी कपड़े से बार बार नाइफ को पोंछना और फिर काटना है ताकि नीट स्लाइसेस या स्क्वायर्स निकले इसके। अब इसे यूं घुमाकर इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। ऑलराइट जी, तो कितना जी बनेगा इसका? 1.5, 3, 4.5, 6। परफेक्ट, 1.5 बाय 1.5 की ये कट जाएगी। ब्यूटीफुल। इसी पे जाएगा चॉप किया हुआ पिस्ता। ये देखिए हमारी कोकोनट बर्फी तैयार। चलिए इसे प्लेट करते हैं। हमारी बढ़िया कोकोनट बर्फी तैयार है। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो चॉकलेट बर्फी और 2 मिनट का काम है। देखिए मैंने एक और ट्रे तैयार करी हुई है हमारी इस प्लेन कोकोनट बर्फी की। बटर पेपर को इस तरीके से मोड़ दीजिए। ये बॉटम इसकी साफ करेंगे ताकि पानी ना गिरे, और इसमें जाएगी हमारी ये मोल्टन चॉकलेट। अब इसे हमें सिर्फ फैलाना है। दिस लुक्स यमी। इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि चॉकलेट जम जाए। उसके बाद इसे हम काट कर सर्व करेंगे। वैसे मेरी तरफ से तो कोकोनट बर्फी एंड चॉकलेट बर्फी डन, लेकिन इसके खूबसूरत शॉट्स अभी आते हैं, देखते रहिए।